हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन में 9वां और 10वां क्वेश्चन। यानी हम लोगों का आज का जो क्लास है त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास है। ये अंतिम वीडियो है जो आप लोगों के त्रिकोणमिति का होगा। उसके बाद हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी। त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग है, 9वां अध्याय है। तो कल से हम लोग 9वां अध्याय शुरू करने वाले हैं और त्रिकोणमिति आप लोगों का समाप्त होने वाला है आज। तो त्रिकोणमिति समाप्त होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हुए हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप सभी लोगों को हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा दिया जाता है। और आप सभी लोग जितने भी लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आज के क्लास, तो आप लोगों की बहुत बहुत बधाई जो एग्जाम दिए हुए थे और रिजल्ट कल आ चुका है इंटरमीडिएट का रिजल्ट। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में क्लास 10 के त्रिकोणमिति का पिछला जितना भी क्लास हुआ है, यानी 8.1 से लेकर के 8.4 तक के जितने भी वीडियोज हैं सब एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक डाल दिया गया है, या ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। और हर एक प्रश्न 5वां क्वेश्चन में जितने भी 10 क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को हल करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं 9वां क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। तो इसे हमें इतना को लेकर के सिद्ध करना है उतना, या उतना को लेकर के हमें इतना लाना है। एलएचएस को लेकर के आरएचएस लाना है, नहीं तो आरएचएस को लेकर के एलएचएस लाना है। नहीं तो एक और तरीका है कि हम दोनों पक्ष को लेकर के और लास्ट में बराबर करें, बारी बारी से हल करके, एक बार एलएचएस को एक बार आरएचएस, दोनों को बारी बारी से हल। तो इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी बारी बारी से। एक बार हम एलएचएस को ले लेते हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में हम आरएचएस को ले लेंगे। तो वो दोनों रिजल्ट लास्ट में जो आएगा वो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। जब दोनों पार्ट बराबर हो जाए तो मान लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए हम पहले उठाते हैं एलएचएस को। पहले हम किसको उठा लेते हैं? एलएचएस को उठा लेते हैं। तो इस एलएचएस बराबर के बाई साइड का जितना भी पोर्शन होता है वो सब एलएचएस कहलाता है, और दाईं साइड वाला जो पोर्शन होता है यानी दाहिने साइड का जो भाग होता है वो हमारा आरएचएस कहलाता है। तो हम एलएचएस को उठा लेते हैं। एलएचएस हमारे पास कितना है? तो LHS है cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A। अब इसे हम हल कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि cosec A जो होता है, cosec A जो होता है cosec थीटा इंटू, या हम बोल सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें cosec थीटा का मान, cosec थीटा बराबर, तो 1 ऊपर चला जाएगा और sin आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली cos थीटा की जगह पे हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल का काम थीटा नहीं a कर रहा है, तो आप अभी देंगे 1/sin a। अब तक तो आप सभी लोगों को ये सारा फॉर्मूला वर्ड पे हो जाना चाहिए, सारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस किया, इतना यूज किया इन सभी फॉर्मूलाओं का। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तरीके से आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा। उसके बाद sin a जैसे भी है वैसे ही हम लिख देंगे। फॉर्मूला को याद करने के लिए स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स को बस प्रैक्टिस में रखिए और आप फॉर्मूला को यूज करते रहिए, प्रयोग करते रहिए, और आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने से याद नहीं होता, उसको प्रयोग करने से याद होता है और ज्यादा समय तक याद रहता है। उसके बाद हम लिखते हैं sec a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sec a दिख रहा है, तो sec a के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं cos थीटा
आई इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो 1/cos थीटा आप लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो यहाँ पे इंटू है तो इंटू 1/sec a है तो यहाँ पे लिख देंगे cos a, माइनस cos a है तो इसको हम cos a लिख देंगे, उतार देंगे। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। करना क्या है, यहाँ पे इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं और बाटा पके जोड़ बना देते हैं, बाटा पके घाटा बना देते हैं। तो यहाँ पे साइन और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन ए, क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। साइन से साइन कैंसिल, भाग नीचे वाला से भाग देते हैं, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला से भाग देते हैं, इससे भाग देंगे इसको और जितना आएगा उतना में ऊपर में गुणा करते हैं, बटा में जो घटा वैसे ही बनता है। तो साइन से साइन को जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही बनेगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे 1 से अगर साइन को हम भाग देंगे, 1 से अगर हम साइन को भाग देंगे तो साइन कटेगा ही नहीं, साइन तो आ जाएगा और साइन का गुणा साइन में जब हम करेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये कितना हुआ इसका। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे cos a है और 1 है, cos a और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे cos बन जाएगा, cos 1 का लघुत्तम हो जाएगा cos a। अब नीचे वाला से भाग देंगे यार, तो cos से cos को भाग देंगे तो कट जाएगा 1 बार में और एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। माइनस 1 से cos को भाग देंगे तो cos कटेगा ही नहीं, cos रह जाएगा और cos का गुणा cos में करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा। आइए एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है ऊपर में, तो आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इन साइन स्क्वायर को उधर अगर भेज दिया जाए, उधर भेज दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा। आई 1 है तो 1, आई प्लस में था तो उधर जाकर के क्या बन जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर a बटा में साइन a है तो इसको हम साइन a इसी तरह से जैसे है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे इंटू है, हम गुणा दे देते हैं। फिर वही फॉर्मूला अगर हम यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, चूंकि cos स्क्वायर बराबर निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ पे बनेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकाल लिए sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर, sin स्क्वायर a बाटा में यहाँ cos है तो हम लिख देंगे cos a। अब चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ cos स्क्वायर है तो यहाँ पे cos है तो cos से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ sin से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बच गया cos a, यहाँ बच गया वो sin a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos a इंटू sin a। यानी हमने LHS लिया तो LHS लेने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट मिला वो मिला cos a इंटू sin a। अब हम क्या करेंगे कि RHS को उठा लेते हैं और RHS को लेकर के अगर इतना आ गया तो मानते हैं कि RHS और LHS दोनोबराबर हो गया और सिद्ध हो गया। चलिए हम उठा लेते हैं अब RHS को। आइए RHS को हम हल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे RHS। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, RHS। तो RHS में क्या है, RHS में है 1 बटा में tan a प्लस cot a, RHS में ही है 1 बटा में tan a प्लस cot a। तो यहाँ से हम 1 बटा में tan a का फॉर्मूला आपको जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा।
ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा है प्लस में, तो प्लस में जब कॉट थीटा है तो कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है। तो जब टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉट थीटा बराबर बनेगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब इसका भी हम बाटा के जोड़ बनाएंगे, डबल बाटा है तो बाटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम मेन बाटा दे देते हैं, मेन बाटा दे देते हैं, और मेन बाटा देने के बाद में ऊपर में जो 1 है, 1 को हम जिस तरीके से 1 है उस तरीके से हम 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका बाटा के जोड़ बनाएंगे, तो कॉस और साइन का जब एलसीएम हम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस और साइन का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए बनेगा। यहाँ पे जहां जहां हम थीटा लिख रहे हैं वहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे ए होना चाहिए, जहां जहां हम थीटा लिखे हुए हैं वहां क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, cos a और sin a का एलसीएम हो गया cos a इंटू sin a। अब इसको भाग देंगे, इसको भाग जब cos से देंगे तो cos को काट देगा, बच जाएगा sin, तो sin का गुणा sin में करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस। अब इस sin से इसको भाग देंगे तो sin को काट देगा, cos बच जाएगा, cos का गुणा कर देंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब चूंकि ये डबल बाटा है तो हम इसको 1 के बाटा में क्या लिख सकते हैं, 1 के बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के बाटा में 1 करने से 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये डबल बाटा है, तो डबल बाटा है तो गुणा से भागा से गुणा बदल देते हैं, यानी भागा बोलेगा तो इसको हम गुणा में चेंज करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या होता है नीचे हो जाता है, यानी इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं 1 बाई 1, यहाँ पे तो है ही है 1 बाई 1 है, और ये हो जाएगा ऊपर तो cos a इंटू साइन a, अब बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a है। और आप सभी लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे इसमें 1 का गुणा करेंगे ना तो cos a इंटू साइन a हो जाएगा, cos a इंटू साइन a हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 1 कर देंगे तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन a, और यही हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे LHS जो लिए थे cos a इंटू साइन a आया था, यहाँ भी आ गया cos a इंटू साइन a, यानी दोनों पक्ष जो हमने लिया था दोनों पक्ष लास्ट में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, चूंकि जगह नहीं है तो आप दोनों आप सभी लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या लिख सकते हैं RHS, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिद्ध हुआ या प्रूफ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 9वां क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन। तो आइए हम देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। इसमें 3 पक्ष दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा पहला पक्ष, ये हो जाएगा दूसरा पक्ष, ये हो जाएगा तीसरा पक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा बायां साइड, ये हो जाएगा हमारा दायां साइड, और ये हमारा मीडियम साइड हो जाएगा। तो हम तीनों पक्ष को बराबर हमें करना है, तो पहले हम LHS को ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे LHS को ले लेते हैं, तो LHS यहाँ पे लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब बाटा में
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 है तो 1 हम लिख देंगे प्लस, अब टेन स्क्वायर है तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 है। अब नीचे आते हैं, तो नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट, कॉट इसके उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है, साइन नीचे आ जाता है, कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है, और स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन बटा कॉस जो है ना, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, बटा 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें डबल बटा हो गया, और डबल बटा पर के हमें जोड़ बनाना होगा, तो डबल बटा पर के जोड़ बनाने का मतलब कि यहाँ पे 1/1 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 है तो 1/1 हम आसानी से लिख सकते हैं, 1/1 हम अपने ही से लिख दिए, क्योंकि एक के बटा में एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या गुणा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। तो अब हम इसको बढ़ाते हैं एक स्टेप आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और cos स्क्वायर का हमें एलसीएम लेना होगा। पहले इस बटे का, ये जो मेन बटा है, इस बटे के पहले ऊपर वाला हम काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला में क्या दिख रहा है, यहाँ 1/1 दिख रहा है प्लस साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर, तो 1 और cos स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। यह ए एलसीएम है, हम लोग एलसीएम लिए तो क्या आ गया, cos स्क्वायर ए आ गया, तो cos स्क्वायर ए आ गया, और 1 से हमें भाग देना है, क्योंकि नीचे वाले में भाग देते हैं और जितना आता है ऊपर में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 1 से अगर cos स्क्वायर को भाग देंगे तो cos स्क्वायर कटेगा ही नहीं, और 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को जब भाग दिया जाता है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर एक बार में कटेगा, तो 1 से sin स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा sin स्क्वायर ए। अब आते हैं मेन बाटा के नीचे, अब ये वाला बाटा जो है ना मैंने लिख दिया, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और sin स्क्वायर का, तो 1 और sin स्क्वायर का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए हो जाएगा, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब sin स्क्वायर ए देखिए, अब sin स्क्वायर ए को 1 से भाग देना है, तो 1 से भाग देंगे तो sin स्क्वायर ए कटेगा ही नहीं, और ऊपर में 1 है तो गुणा करेंगे, यानी sin स्क्वायर को sin स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे हम, sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम क्या देंगे, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे प्लस। अब sin स्क्वायर से sin स्क्वायर को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में cos स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, cos स्क्वायर ए आएगा। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए, अब ये डबल बटा हो गया, डबल बटा हो गया तो इसको हम गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करने के लिए क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लेते हैं, यानी यहाँ पे जब गुणा में चेंज करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो कर लेते हैं गुणा। ऊपर में क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, बटा में क्या है, cos स्क्वायर ए, बटा में cos स्क्वायर ए है, तो इसका गुणा इसके साथ करना है, तो यहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणे, यहाँ है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, यानी इसका गुणा हमें इसमें देखिए, इसका गुणा हमें किसके साथ करना है, साइन स्क्वायर के साथ करना है, सॉरी
ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। किसके साथ करना है, इसका गुणा हमें किसके साथ करना है, साइन स्क्वायर के साथ करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको नीचे उतार देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। और यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बाटा में कॉस स्क्वायर है तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए गुणे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब गुणा करिए, 1 का गुणा जब हम साइन स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब बाटा में cos स्क्वायर और 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए बनेगा। और sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हम लिख देंगे, tan स्क्वायर ए डायरेक्ट हम लिख देंगे। और ये हमारा आरएचएस में यही है, तो ये tan स्क्वायर आ गया, आरएचएस आ गया, क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो ये हमारा आरएचएस आ गया। एलएचएस लिए तो क्या आ गया, आरएचएस आ गया। अब हम एमएचएस को ले लेते हैं, मिडिल टर्म ले लेते हैं, यहाँ पे मीडियम हो रहा है तो इसको एमएचएस बोलेंगे। एमएचएस लेकर के भी हमें आरएचएस लाना होगा। तो चलिए अब हम एमएचएस को लेते हैं और एमएचएस लेकर के फिर आरएचएस को हम लाते हैं। तो आइए अब ले लेते हैं हम बीच वाला, यहाँ पे लिखेंगे एमएचएस। एमएचएस ले लेंगे, मिडिल टर्म ले लेंगे, tan ए अब बाटा में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस। यहाँ tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। tan ए है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे है 1 तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। cot को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos ए बटा में sin ए। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि होल स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम। इसके बाटा में क्या होगा 1, इसके बाटा में क्या है 1, तो हम बाटा पे के जोड़ बना लेते हैं। चलिए बाटा पे के जोड़ जब बनाएंगे तो यहाँ पे 1 और cos का जब एलसीएम लेंगे तो cos हो जाएगा। 1 और cos का एलसीएम क्या लेंगे तो क्या बनेगा, cos a। 1 से cos को भाग देंगे तो cos कटेगा ही नहीं, cos आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे cos a माइनस cos कट जाएगा, ये cos कट जाएगा, cos कट के बचेगा sin a। sin a बचेगा, क्या बचेगा, sin a बचेगा। इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ 1 माइनस। इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम नीचे वाला काम कर रहे हैं तो इसके बारे में 1 है तो साइन और एलसीएम, साइन 1 का एलसीएम हम 1 और साइन का लेंगे तो यहाँ पे साइन ए निकल के आएगा। 1 से साइन को भाग देंगे तो साइन कटेगा ही नहीं। अब साइन 1 का गुणा करेंगे तो बनेगा साइन ए, बनेगा साइन ए माइनस साइन कैंसिल, देखिए साइन कैंसिल, cos बचेगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर तो हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर तो हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये जो होल स्क्वायर है ना, ये सब पे स्क्वायर है। होल स्क्वायर जो है सब पे स्क्वायर, इसको पहले हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। ये डबल बटा हो गया तो डबल बटा हो गया तो इसको गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा cos a माइनस साइन ए। अब बाटा में क्या है, बाटा में cos a है तो ई जो है ना मेन बटा है, इसको हम गुणा में जब चेंज करेंगे, जब गुणा में हम चेंज करेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए जो है ऊपर चला जाएगा। साइन ए ये जो है ना, यानी यहाँ पे इसका गुणा हम इसके साथ और इसका गुणा हम इसके साथ कर लेंगे तो यहाँ पे साइन ऊपर चला गया, बच गया साइन माइनस cos। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए। अब देखिए इस
साइन और कॉस को, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर कर लेंगे। और साइन बटा कॉस, क्योंकि हमें tan स्क्वायर लेना है तो साइन कॉस तो मिल ही गया है, तो इसको हम कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे लिख लेंगे साइन a बटा में कॉस a, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद इनटू में यहाँ पे क्या है cos a माइनस साइन a बाटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए इसका स्क्वायर, हम सबका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो आ गया बाहर, अब ये बच गया है साइन माइनस कॉस ए बच रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। सब पे स्क्वायर हमने कर लिया, साइन और कॉस मिला करके ये अलग स्क्वायर कर लिया, इसका ऊपर में था तो ये अलग कर लिया, और इसका स्क्वायर हमने अलग कर लिया। उस तरीके से अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन बटा कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर हम tan थीटा लिख देंगे और स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ tan a हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है cos स्क्वायर कर रहा है, प्लस b स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है साइन कर रहा है, तो प्लस साइन स्क्वायर है, माइनस 2 सूत्र से a इंटू बी, a का काम cos और b का काम साइन कर रहा है, तो cos इंटू साइन कर देंगे, cos इंटू साइन कर देंगे। अब बाटा में भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, और माइनस 2 सूत्र से a इंटू b साइन इंटू cos, साइन a इंटू cos a। अब यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये गुणा है, गुणा इसको लिख देते हैं, तो 1। ये देखो इसका मतलब कि इन दोनों का वैल्यू जो होता है, इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और माइनस 2 cos a इंटू साइन है, माइनस 2 cos a इंटू साइन a है, 2 cos a इंटू साइन है। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 2 sin a इंटू cos a है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन a, सजा लेंगे। अब ऊपर में जो है ना सेम चीज दिख रहा है, ऊपर में 1 माइनस 2 cos a इंटू साइन a है, नीचे में भी 1 माइनस 2 cos a इंटू साइन a है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बच गया tan स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया tan स्क्वायर a बच गया, तो ये हमारा क्या है RHS है, ये हमारा क्या है RHS है। तो हमने LHS को भी लिया तो RHS आ गया, और MHS को लिया तो भी हमारा RHS आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नीचे में लिख देंगे LHS बराबर LHS बराबर MHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना था। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। और ये त्रिकोणमिति हम लोगों का जो है यानी ट्रिगोनोमेट्री आज से समाप्त हो गया, और अब इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, यानी कल एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए इस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस सभी क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, देखा है, तो कल का यानी क्लास जो होने वाला है यानी ऊंचाई दूरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिस त्रिभुज के बारे में हम लोग पीछे चर्चा किया इस क्लास में, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसका उपयोग उसमें भर भर के है, यानी 9 अध्याय में ऊंचाई दूरी में आप लोगों को ज्यादातर त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, और वो भी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल के क्लास में। थैंक यू।